हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। लघु पोषकों की कमी न केवल पादपों की वृद्धि प्रभावित करती है बल्कि कुछ आवश्यक कार्यों जैसे प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह को भी प्रभावित करती है। नीचे दिए गए किस समूह के तत्व प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन को मुख्य रूप से प्रवाहित करेंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ पर जो मुख्य रूप से दिया गया है वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में। इलेक्ट्रॉन परिवहन, इसी इलेक्ट्रॉन परिवहन के कारण ही प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। यह इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है और इसके अलावे श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक में होता है। तो चलिए जानते हैं किस तत्वों की यहाँ पर प्रधानता रहती है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कॉपर के बारे में जानते हैं, और कॉपर जो है 2 आयन के रूप में इस पर रहता है, धनायन। यह मुख्य रूप से जो कॉपर होता है यह प्रकाश संश्लेषण में एक यौगिक पाया जाता है जिसका नाम होता है प्लास्टोसाइनिन। यह भी इलेक्ट्रॉन को वाहन का काम करता है। तो प्लास्टोसाइनिन का संगठन में कॉपर पाया जाता है और प्लास्टोसाइनिन का काम इलेक्ट्रॉन का वहन करना। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कॉपर नहीं रहेगा तो प्लास्टोसाइनिन भी नहीं होगा, और प्लास्टोसाइनिन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का परिवहन नहीं होगा। यानी यह कॉपर का होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है मैंगनीज, Mn। यह भी आयन के रूप में पाया जाता है। तो इसको भी अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, यानी कि जल का विखंडन करता है, और जल के विखंडन से ही फिर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। यही वर्णक तंत्र द्वितीय को इलेक्ट्रॉन आपूर्ति करता है और इससे निकलने वाला हाइड्रोजन जो है NADP को अवकृत करता है। तो मैंगनीज का भी होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावे आयरन भी इसके लिए काफ़ी जरूरी होता है। यह फेरस रूप में उपलब्ध रहता है। यह भी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर ये तीनों। चलिए हम लोग विकल्प देखते हैं कि विकल्प में क्या कहता है। पहला कहता है कोबाल्ट, निकेल, मॉलिब्डेनम। तो इसका यहाँ पर उपयोग नहीं है, ये ग्रुप गलत है। दूसरा कहता है मैंगनीज है, कॉपर है, कैल्शियम। मैंगनीज तो ठीक है, लेकिन कॉपर, ये कोबाल्ट और कैल्शियम यहाँ पर जरूरी नहीं है। तीसरे में फिर कैल्शियम है जो कोशिका भित्ति बनाता है। पोटेशियम है, यह परासरण में काम आता है। सोडियम का वही काम है, तो ये यहाँ पर भी काम नहीं आएगा। डी में कॉपर, मैंगनीज, आयरन तीनों दिया गया है, तो ये तीनों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कॉपर भी है, मैंगनीज भी है और आयरन भी है। ये तीनों जो है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए और इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसका मतलब ये चारों विकल्प में से डी वाला जो विकल्प है यह सर्वथा उपयुक्त है, यही सही उत्तर है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।